नमस्ते। आज का जो मेरा टॉपिक है वो केमिस्ट्री से थोड़ा हटके है और इसको बनाने का रीज़न ये है कि अभी हाल फिलहाल जो वैक्सीन है, जो कोरोना के लिए वैक्सीन आई है, उसके प्रोटेस्ट में बहुत लोग हैं और मेरे भी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि ये मैसेज सर्कुलेट कर रहे हैं कॉन्टीन्यूसली कि वैक्सीन नहीं लगवाएं और इसके पीछे उनके अलग अलग रीजंस हैं। साथ में ही वो जो इंडिया से बाहर जो अलग और सारी कंट्रीज़ हैं उसके वीडियो शेयर कर रहे हैं कि देखिए वहाँ पे इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, तो हम लोगों को क्यों नहीं लगवानी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ, मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ और मैंने खुद ने मेडिकल कॉलेज में HIV जैसे वायरस पे काम किया है। म्यूकोरमाइकोसिस जैसे कि आप ब्लैक फंगस बोलते हैं, उसको मैंने लैब में ग्रो किया है। तो वायरस और बैक्टीरिया ये क्या हैं और किस तरीके से आपके बॉडी पर इफेक्ट डालते हैं और इनकी वैक्सीन्स जो बनी हैं वो किस तरह से बनी है और क्यों, किस तरह से वो आपकी बॉडी पे इफेक्ट करती हैं और क्यों वो लगवानी चाहिए, उस पर हम बात करेंगे क्योंकि जनरल अवेयरनेस की बात है। पहली बात तो ये है कि वैक्सीन्स जो हैं वो पूरी तरीके से सेफ हैं। आपने आज तक अभी तक भी बहुत सारी वैक्सीन्स लगवाई होंगी, या आप अगर पेरेंट हैं तो आपने अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाई होंगी। तो वैक्सीन लगवाना क्यों ज़रूरी है, पहली बात ये। दूसरी चीज़ ये कि जो वैक्सीन है वो कैसे इफेक्ट करती है, क्या वैक्सीन लगने के बाद में भी आप कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं, या अगर नहीं हो सकते हैं तो क्यों नहीं हो सकते, और अगर हो सकते हैं तो क्या इम्पैक्ट आएगा। कि मैं खुद अभी कोविड पॉजिटिव हूँ, तो आप मुझे देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझ पर कितना इफेक्ट आया है और मैंने अपनी वैक्सीन की दोनों डोज ली हुई है। तो देखिए, जब भी कोई भी वायरस या बैक्टीरिया, पहले हम वायरस की बात करते हैं क्योंकि बैक्टीरिया अभी हमारे स्कोप से बाहर हो चला है। तो जब भी कोई वायरस आपकी बॉडी में आता है या कोई भी बाहर का पार्टिकल जो कि आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, वो आपकी बॉडी में आता है। सपोज दिस वन इज योर बॉडी और ये आपका एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे वायरस हैं और बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। कोरोना केवल एक बहाना है, बाकी मतलब कोरोना जैसे बहुत सारे और भी होंगे जो कि आपके आसपास होंगे, ठीक है। तो ये तब की बात है जब आपने वैक्सीन नहीं लगवाई, जो फर्स्ट वेव आई थी, सेकेंड वेव आई थी, उस कंडीशन में। तो देखिए क्या होता है कि आपकी बॉडी में नेचर ने ऑलरेडी एक बहुत अच्छा प्रोसीजर दे रखा है। आपने RBC, आपके ब्लड के अंदर सेल्स है, उसमें वो आपकी फर्स्ट लाइन होती है, प्रोटेक्टिव लाइन होती है। तो जैसे ही कोई वायरस या बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर किया, तो आपकी बॉडी, पहली बात तो आपकी जो बॉडी की सेल्स है उस पर रिसेप्टर होते हैं कुछ। तो आपकी बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं, उसके अंदर रिसेप्टर्स जो होते हैं पहले वो उसको पहचानते हैं कि ये जो अंदर आ रहा है क्या वो आपकी बॉडी का पार्ट है या बॉडी का पार्ट नहीं है। अगर आपके रिसेप्टर्स जो हैं वो उसको नहीं पहचानते हैं, मतलब कि वो ये सिग्नल भेजते हैं कि ये जो बाहर से पार्टिकल आया वो आपकी बॉडी का पार्ट नहीं है, मतलब वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, वो एक्टिवेट हो जाती हैं और वो बनाती हैं एंटीबॉडी, ठीक है। अब डिपेंड ये करता है, आप देखिए रोज आप बाहर जाते हैं, बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया आप रोज उनको इनहेल करते हैं, खाते हैं, मतलब मुंह के थ्रू जाते हैं, नाक के थ्रू जाते हैं, लेकिन आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम उस वक्त इतना स्ट्रांग होता है कि जो एंटीबॉडीज जो उस वक्त बनती है वो उस बैक्टीरिया या वायरस को मारने के लिए काफी होती हैं। लेकिन जब कोरोना आया तो कोरोना एक तो ऑलरेडी हमारे इम्यून सिस्टम के लिए एकदम नया था, प्लस दूसरी चीज ये थी कि कोरोना हार्मफुल था। आपकी जो बॉडी के अंदर आपका जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी नहीं था। बहुत से लोगों में ऐसा था कि वो उनका जो इम्यून सिस्टम था वो काफ़ी नहीं था उस वायरस से सामना करने के लिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारे लिए वैक्सीन बनी। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही आपकी बॉडी में वैक्सीन लगा, ठीक है, वैक्सीन लगा तो आपकी बॉडी की जो सेल्स हैं उन्होंने इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाई, ठीक है। तो ये जो सेल्स थी जिन्होंने की एंटीबॉडीज बनाई थी, उसमें से कुछ सेल्स ने तो एंटीबॉडीज बनाई और उस वैक्सीन के
वैक्सीन के अंदर जो आया था नया वायरस, नया स्ट्रेन, उससे फाइट किया, ठीक है। पर क्योंकि वो हार्मफुल नहीं होता है आपके लिए, तो इतना कुछ इफेक्ट आता नहीं है। बट क्योंकि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज तो बन रही हैं, और जब भी एंटीबॉडीज बनती है आपकी बॉडी में, तो आपकी बॉडी रिएक्टिव हो जाती है। मतलब आपको थोड़ा सा बॉडी गर्म होगी, मतलब जिसको आप फीवर बोलते हैं। इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे नाक में जलन हो गई, कान में हो गया या कुछ भी, तो ऐसी रिएक्शंस होती है। तो वो रिएक्शंस आपकी बॉडी की रिएक्शंस है, और बॉडी की जो रिएक्शंस है वो इसलिए है कि आपकी बॉडी जो है वो सपोर्ट कर रही है। सपोर्ट किसको कर रही है? आपकी बॉडी सपोर्ट कर रही है आपको खुद को, कि आप उससे लड़ सके, इसलिए वो टेम्परेचर रेज करती है। फीवर कोई बीमारी नहीं है, फीवर एक तरह से आपका सपोर्टिव सिस्टम है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेज होगा तो क्या होगा कि हो सकता है वो वायरस या बैक्टीरिया जो आपके अंदर आया है वो उस हाई टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमें भी नुकसान करता है, इसलिए हमको दवाइयाँ लेनी पड़ती है। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। बात ये है कि इस वक्त क्या होता है कि ये जो थी ये सेल्स, इन्होंने एंटीबॉडीज बनाई, और ये जो आपके अंदर नया जो इंट्रोड्यूस हुआ था वायरस, उसके अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई की। आपको थोड़ा बहुत फीवर भी आया होगा, कुछ लोगों को हाथ पैर दुखे होंगे, थकान हुई होगी, एंड दैट इज अ सपोर्टिव सिस्टम। साथ में क्या होता है कि यहाँ पर कुछ सेल्स, जो सेल्स बनी, एक सेल नहीं बनती, बहुत सारी सेल्स बनती है। तो कुछ सेल्स तो एंटीबॉडी बना के यहाँ पे अटैक करती है, और कुछ सेल्स होती है जो मेमोरी सेल्स होती है, जो आपकी बॉडी के अंदर रह जाती हैं। अब क्या होगा कि जब आप सेकेंड डोज लेते हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत कम लोगों को रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो ऑलरेडी इस इन्वेडर को पहचान चुकी है, और ये जो मेमोरी सेल्स हैं ये अटैक करती हैं इसके ऊपर। साथ में ही और ये मेमोरी सेल्स और सेल्स को एक्टिवेट करती है और एंटीबॉडी बनाने के लिए, तो और भी बहुत सारी सेल्स एक्टिवेट हो जाती है। अब मान लीजिए ये 3 सेल्स एक्टिवेट हुई, तो एक सेल मेमोरी सेल बन जाएगी और बाकी 2 सेल्स एंटीबॉडी बनाएंगी। तो इस तरह से आपकी बॉडी में बहुत सारी मेमोरी सेल्स हो जाती है, बहुत सारी एंटीबॉडीज हो जाती है। ये एंटीबॉडी जो है वो आपके एंटीबॉडी टेस्ट के अंदर आपके जो आता है रेंज, उसके अंदर पहचानी जाती है कि भाई आपके बॉडी में कितनी एंटीबॉडीज बनी है। तो एंटीबॉडी सबकी बॉडी में बनती है उस कंडीशन में। तो अब देखिए आपने 2 डोज ले ली, आपके अंदर मेमोरी सेल्स बन गई। अब मान लीजिए जैसे कि मैं हूँ, मैंने अपनी दोनों डोज ली, मेरे अंदर मेमोरी सेल्स भी हैं, मेरे अंदर कुछ एंटीबॉडीज भी होंगी ही, हालांकि 6 मंथ्स हो गए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो मेमोरी सेल्स रही होंगी। तो अब जब मेरा एनकाउंटर हुआ फिर से कोरोना से, तो ये मेमोरी सेल्स जो थी इन्होंने एक्टिवेट किया, और 5 और 6 टाइम्स मोर विग्रसली उन्होंने अटैक किया उस वायरस के ऊपर। तो क्या हुआ कि मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा, आप मान लीजिए कि अगर आप एक जैसे पुराने लोग जो थे राजा महाराजा, वो युद्ध पे जाते थे, तो उस कंडीशन में उनके पास जितना ज़्यादा गोला बारूद होता था उतने ही उनके जीतने के चांसेस बढ़ जाते थे, और उनके पास जितने सैनिक होते थे उनके जीतने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते थे। तो सेम वही कंडीशन है कि पहले जब मैं वैक्सीनेटेड नहीं थी, उस कंडीशन में मेरे जीतने के चांसेस बहुत कम थे, क्योंकि मैं अकेली थी और मैं अकेली ही लड़ रही थी। लेकिन अब मेरे पास बहुत सारे सैनिक हैं, ठीक है, तो मैं इससे इजीली लड़ पा रही हूँ, और मेरी बॉडी जो है कोई एक्स्ट्रा रिएक्शन नहीं दे रही है, क्योंकि चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही हैं। तो वैक्सीन इज टोटली सेफ। दूसरी चीज़ ये कि लोगों को लगता है कि हमारे अंदर तो वायरस डाला जा रहा है। यस, आपके अंदर वायरस डाला जा रहा है। अगर आप हमारे साथ में 2 तरह की वैक्सीन हैं, एक है एटेन्यूएटेड वैक्सीन, जिसमें कि वायरस को ही कमजोर करके डाला जाता है, लेकिन वो आपकी बॉडी में बीमारी पैदा नहीं करता। दूसरा है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, आपने कौन सी लगवाई है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन जो होती है उसके अंदर वो एकदम नई तरीके की वैक्सीन हैं, जिसमें कि आपके जो बॉडी में पूरा वायरस नहीं डाला जाता है, उसका कुछ पार्ट जो कि आप बीमारी पैदा कर रहे हैं या जिसको आपकी बॉडी रिसेप्ट पहचान रही है, वो पहचानना चाहिए जिसको, वो डाला जाता है। और हालांकि ये बहुत ही लंबी चौड़ी प्रोसेस है, उतना डीपली आपको जाने की जरूरत नहीं। तो सिर्फ ये है कि आपकी जो दोनों वैक्सीन हैं वो सेफ हैं, रिकॉम्बिनेंट हो या फिर वो एटेन्यूएटेड वैक्सीन हो, दोनों ही सेफ हैं, दोनों ही रिएक्शन कर रही हैं। अब तीसरी बात ये कि कुछ लोग के दिमाग में है कि अरे इनको तो दोनों ही डोज लगी वैक्सीन की, फिर भी इनको ये पॉजिटिव हो गए। तो देखिए ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मान लीजिए आपका घर है, आपका घर खुला है, और आपके घर खुला है और चोर अगर आपके घर के बाहर से निकल रहा है, उसने खुला हुआ घर देखा तो घर के अंदर आएगा ही आएगा।
है ना, तो आप उस कंडीशन में उसको रोक नहीं सकते आने से। लेकिन अगर आपके जितने भी कीमती सामान है वो आपने अच्छे से लॉकर में बंद करके रखे हैं और वो उन्हें तोड़ नहीं पा रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि चोरी हो गई। हाँ, लेकिन चोर तो आया आपके घर में, ठीक है, लेकिन आपने सेफ्टी रखी, आपने अपने जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट सामान थे, वो सारे आपने लॉकर में बंद करके रखे जिसको वो तोड़ नहीं पाया, ठीक है। तो सेम वही कंडीशन है कि आकर आपने अगर मास्क लगाया हुआ है तो मास्क लगाना ठीक है, अच्छी बात है, मास्क लगाना चाहिए। बट अगर किसी भी कंडीशन में कुछ ऐसा हुआ कि मास्क आपका हटा, कई बार हम हर वक्त मास्क लगा के नहीं रह सकते, है ना, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि आपके अंदर वायरस तो जाएगा, तो वायरस जब गया है तो डिटेक्ट तो होगा कि यस यू हैव अ वायरस, यू आर कोविड पॉजिटिव। बट क्योंकि आपने ऑलरेडी अपना सारा जो अंदर है आपकी जो बॉडी है उसको प्रोटेक्ट कर रखा है, आपके लंग्स को, आपके हार्ट को एंटीबॉडीज की थ्रू प्रोटेक्ट कर रखा है, लॉक कर रखा है, तो वो वहां तक पहुंचेगा नहीं। और जब वो वहां तक पहुंचेगा नहीं तो वो डिटेक्ट तो होगा, यस कोरोना जो है वो आपकी बॉडी में गया तो है, एंटर तो हुआ है, बट उसने आपको नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो वैक्सीन का मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप करना है उसको, वो कोरोना को आने से रोक नहीं सकता, वो आपके नाक में, आंखों पे, कानों पे ताले नहीं लगा सकता। आप कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं लेकिन आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो बस इतना सा नॉलेज था जो मुझे देना था। तो जिन्होंने भी वैक्सीन नहीं लगवाई है वो प्लीज़ अपनी वैक्सीन आप जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाएं। और वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप हार्ट पेशेंट हैं या डायबिटिक पेशेंट तो आपको नहीं लगा सकते हैं। आपने बचपन से अभी तक बहुत सारी वैक्सीन वैसे भी लगवाई हैं तो आपको ये लगवानी ही चाहिए। वैसे कोई जोर जबरदस्ती है नहीं, ना गवर्नमेंट की तरफ से, ना ही किसी और की तरफ से, बट ये आपके खुद की सेफ्टी के लिए है और आप जितना जल्दी इस चीज़ के लिए अवेयर हो जाए उतना ही अच्छा है। थैंक यू।